हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सुपर गाइड। दोस्तों सोचिए, अगर आपने पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया और एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन डिले हो जाए या आपको दोबारा पूरा प्रोसेस करना पड़े तो आपका कितना समय खराब हो सकता है। इसलिए अगर आप साल 2026 में अपना नया पासपोर्ट बनाने जा रहे हैं तो अप्लाई करने से पहले यह पूरी जानकारी जरूर जान लीजिए, क्योंकि 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट बनाने के प्रोसेस में बड़ा बदलाव हुआ है। अब पासपोर्ट की फीस बदल चुकी है और आपको मिलने वाला नया पासपोर्ट पहले से ज्यादा सिक्योर ई पासपोर्ट होगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होगी। इस चिप में आपके पासपोर्ट से जुड़ी जरूरी जानकारी डिजिटल तरीके से स्टोर रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल से लेकर पासपोर्ट आपके घर तक पहुंचने की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। इसमें हम जानेंगे पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से कैसे भरना है, 2026 में नए पासपोर्ट की फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, नॉर्मल और तत्काल पासपोर्ट में क्या अंतर है, पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाने के बाद क्या प्रोसेस होता है, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है और आखिरकार लास्ट में पासपोर्ट आपके घर तक कैसे पहुंचता है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और अगर आप पहली बार पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक भी जरूरी स्टेप मिस होने पर आपका समय और मेहनत दोनों खराब हो सकती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे कि क्रोम ब्राउजर। अब आप सर्च बॉक्स में लिखें पासपोर्ट सेवा पोर्टल। ध्यान रखें दोस्तों, पासपोर्ट के लिए हमेशा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करें, किसी भी फेक वेबसाइट से बचें। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपके सामने पासपोर्ट सेवा पोर्टल का होम पेज आ जाएगा। अगर आपने पहले कभी पासपोर्ट नहीं बनाया है तो आपको सबसे पहले अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए ऊपर आपको मिलेगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला CPV दिल्ली और दूसरा पासपोर्ट ऑफिस। अगर आप सामान्य नागरिक हैं और अपना पर्सनल पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो आपको पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है। CPV दिल्ली का उपयोग मुख्य रूप से डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट बनाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना होगा और आपको यहाँ पर अपना स्टेट और सिटी सिलेक्ट करना है। आपको वही पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है जो आपके एरिया के आसपास हो। अब यहाँ पर आपको अपना पूरा नेम एंटर करना है। ध्यान रखें आपका नेम वही होना चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट में है। इसके बाद अब आपको अपनी एक एक्टिव ईमेल आईडी एंटर करनी होगी, क्योंकि OTP आएगा, लॉगिन डिटेल्स आएगी, पासपोर्ट अपडेट्स मिलेंगे, इसलिए वही ईमेल डालें जिसका एक्सेस आपके पास हो। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। आप इसे एस कर सकते हैं, इससे आपको अलग से यूजर नेम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर आप ईमेल आईडी को ही अपना यूजर नेम बनाना चाहते हैं तो इसे आप एस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना होगा। पासपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे कि मैंने स्क्रीन पर आपको एग्जांपल से समझाया है। कुछ इस तरीके से पासवर्ड आप रख सकते हैं और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों जो आपने यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर किया है उसी ईमेल आईडी पर आपको एक वेरिफिकेशन मेल आएगा। अपना जीमेल ओपन करेंगे और पासपोर्ट सेवक की तरफ से जो मेल आया है उसे आप ओपन करें और उसमें दिए गए वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें और अब आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। और अब आप वापस पासपोर्ट वेबसाइट पर आएं, अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। लॉगिन होने के बाद आपका पासपोर्ट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब डैशबोर्ड में आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इश्यू पासपोर्ट। इस पर आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि हम एक नया पासपोर्ट बना रहे हैं इसलिए फ्रेश पासपोर्ट सिलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पर पासपोर्ट टाइप चुनना होगा। यहाँ 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, पहला नॉर्मल पासपोर्ट, अगर आप जल्दी नहीं हो तो नॉर्मल चुनें, और दूसरा है तत्काल पासपोर्ट, अगर आपको जल्दी पासपोर्ट चाहिए तो तत्काल चुन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। पहले 36 पेज के नॉर्मल पासपोर्ट की फीस 1500 रुपए थी, लेकिन अब 2500 रुपए हो गई है और वहीं 60 पेज की फीस 3500 रुपए हो चुकी है। और तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए 36 पेजेस की जो फीस थी पहले 2500 रुपए थी, लेकिन अब बढ़कर 5000 रुपए हो चुकी है और 60 पेज की अब 6000 हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो आपके लिए नॉर्मल पासपोर्ट लेना बेहतर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मेन फॉर्म फिलअप करना होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, जैसे कि नेम डिटेल्स में अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम सही तरीके से भरना होगा। ध्यान रखें एक बार नाम गलत भरने पर बाद में परेशानी हो सकती है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा, मेल, फीमेल या अदर। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी होगी और फिर प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में आपको अपना जन्म स्थान एंटर करना है। ध्यान रखें जहां आपका जन्म हुआ है वही जगह आपको एंटर करनी है। आपको वर्तमान एड्रेस नहीं फिल करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपको सिटीजनशिप कैसे मिली। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको बाई बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन सिलेक्ट करना है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th या उससे ज्यादा है तो आपको नॉन ECR पासपोर्ट मिल सकता है। और दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि नॉन ECR क्या होता है।
बहुत लोगों को इसका मतलब नहीं पता होता है। नॉन ईसीआर पासपोर्ट में विदेश जाने के लिए इमिग्रेशन क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप जॉब के लिए कुछ देशों में जाते हैं तो ईसीआर पासपोर्ट में क्लियरेंस की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए अगर आप 10th या उससे ज्यादा पढ़े हैं तो आपका नॉन ईसीआर पासपोर्ट बन जाएगा। अब इसके बाद आपको अपना आधार डिटेल्स फिल करना होगा। अब यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करना है। आधार वेरिफिकेशन परमिशन को अलाउ करेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको फैमिली डिटेल्स फिल करनी होगी। अब यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम, मदर का नेम, स्पाउस नेम अगर आपकी शादी हो रखी है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करने के लिए बोला जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना करंट एड्रेस फिल करना है, जैसे कि हाउस नंबर, विलेज या सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये सभी जानकारी आपको सही से फिल करना है। और फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वही पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना है जहां आपका एड्रेस आता है, क्योंकि उसी एड्रेस पर पुलिस वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी फैमिली मेंबर की जानकारी फिलअप करनी होगी, जैसे कि वो आपके पिता हो सकते हैं, माता हो सकती हैं, भाई हो सकता है या फिर कोई करीबी आपका व्यक्ति हो सकता है। उसकी डिटेल आपको इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में फिल करनी होगी। अब दोस्तों अगला जो स्टेप आता है, यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जैसे क्या आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस है, क्या आपने पहले कोई पासपोर्ट अप्लाई किया है। इनका जवाब आपको सही देना है। और उसके बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे कि बर्थ प्रूफ में 10th मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड या वोटर कार्ड, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट, नॉन ईसीआर प्रूफ में 10th की मार्कशीट, हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। और फिर इसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको पूरा फॉर्म एक बार चेक कर लेना है, नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ सब वेरीफाई कर लेंगे और फिर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। इसके लिए अब आप पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे, अपना पासपोर्ट सेवा केंद्र सिलेक्ट करेंगे और फिर डेट और टाइम चूज कर लेंगे। उसके बाद आप सभी के सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप पेमेंट किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद अपॉइंटमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर लेंगे। अब दोस्तों इसके बाद आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। अपॉइंटमेंट वाले दिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फोटोकॉपी, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको 30 मिनट पहले पहुंच जाना है। दोस्तों पासपोर्ट ऑफिस पहुंचने के बाद पासपोर्ट ऑफिस में काउंटर नंबर ए पर आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, फोटो आपकी कैप्चर की जाएगी और फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। और उसके बाद आपको काउंटर नंबर बी पर भेज दिया जाएगा। वहां पर आपके सारे एप्लीकेशन को वेरीफाई किया जाएगा और अगेन एक बार डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। और उसके बाद आपको फाइनल काउंटर नंबर सी पर भेज दिया जाएगा, जहां पर आपका फाइनल अप्रूवल होता है। अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको काउंटर नंबर ए या बी पर ही बता दिया जाता है। और दोस्तों काउंटर नंबर सी पर फाइनल अप्रूवल होता है। पासपोर्ट ऑफिस से अप्रूवल होने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होती है। पुलिस आपका एड्रेस चेक करेगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी और आपका बैकग्राउंड चेक करेगी। और फाइनली पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद पासपोर्ट प्रिंट होगा और फिर इंडिया पोस्ट के जरिए आपके एड्रेस पर पासपोर्ट भेज दिया जाएगा। और आप ट्रैकिंग नंबर से अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। ट्रैकिंग नंबर आपके ईमेल आईडी या फिर मैसेज पर आ जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप 2026 में अपना नया पासपोर्ट घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड में शेयर करना। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।